जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। उम्मीद करते होंगे सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारी मैराथन एकदम धकाधक चल रही है, एकदम एक्सप्रेस की तरह चल रही है। एक्सप्रेस का सुपर फास्ट हो रही है। न मैं पीछे न तुम पीछे। अब देखना है कि कौन किसको पीछे करता है। तुम अपना दम लगा लो, मैं अपना, क्योंकि मैं देख रहा हूं जोश स्टार्ट में जो जुनून था वो तो था, अब वो जुनून दिख नहीं रहा। आते हो चैनल पे, आते हो फिर भाग जाते हो कुछ देर बाद। है बेटा, ऐसी हरकत नहीं करते। अगर आते हो तो टिको, पूरा टिको, आराम से नोट्स बनाओ, कंटेंट देखो, फॉलो करो और शेयर करो यार। मुझे समझ नहीं आता आखिर मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइव लेक्चर दे रहा हूँ, तुम लोग शेयर नहीं करते हैं। ये देखो, एक, तीन लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। अब बताओ क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं भाई, हम तो हमारे। वैसे चलिए, इन सब बातों को मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको, फटाक से तुरंत अभी के अभी लाइक कर दो और एक प्यारा सा जय हिंद बोल दो और मैं अब बात कर लेता हूं। हमने आपको पढ़ा डाले 3 लेसन धड़ाधड़ मैराथन में हमने खत्म कर दिए। कौन कौन से? हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 मैराथन क्लास। दूसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म। तीसरा हमने पढ़ा है ओनली सर्कल पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म। बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस उठाते हैं। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सभी वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। तुरंत टिक करो, नीचे खुल जाएगा, धक्के से जाके वहां पे देखो। नहीं तो मैं प्लेलिस्ट उन सबकी क्रिएट कर दूंगा, सभी मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, आप वहां से निकाल लो। बाकी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है एक बढ़िया प्यारा सा टॉपिक, सुंदर सा टॉपिक तुम्हारी तरह। क्या? स्टैटिक्स। यकीन माने तो हम बताएं, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा स्टैटिस्टिक है, सॉरी भाई, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स कुछ इस तरह का। स्पेलिंग मेरी बहुत मिस्टेक होती है, जो हमारे ऑफलाइन वाले बालक है वो जानते हैं, आप लोग ऑनलाइन वाले हो। हाँ, हिंदी में बोले तो इसे सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के भी बालक हैं इसमें, तो हिंदी में इसे सांख्यिकी कहते हैं। स्टैटिक्स होता क्या, थोड़ा सा आप लोग बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ कि स्टैटिक्स होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली स्टैटिक्स क्या होता है, आपको हम समझा दे रहे हैं। देखो, किसी भी डाटा को कलेक्शन करना, उसका समराइज करना, उसका निकालना, कोई रिजल्ट फाइंड करना, इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। बेसिक लैंग्वेज में बोले तो हम आपको एक बात समझाते हैं। जैसे मान लो मैं एक बंदे का नाम लिखता हूं, मान लो 10 स्टूडेंट है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये 10 स्टूडेंट है। अब हमने कहा कि इन लोगों ने एग्जाम दिया, 20 नंबर का एक टेस्ट दिया। मान लो आप लोगों का हमने 20 नंबर का एक टेस्ट लिया, जिसमें से ए को कितने मिले? ए को मिले 12, बी को मिले 16, सॉरी A2 को मिले 12, 16, A3 को मिले क्या कहते हैं 12, फिर क्या कहते हैं A4 को मिले 16, फिर इसको मिले क्या कहते हैं 5, इसको मिले क्या कहते हैं 15, इसको मिले 18, इसको मिले क्या कहते हैं 18, और इसको मिले क्या कहते हैं 5, और फिर इसको मिले 18। अब हम इनमें से बनाते हैं। अब इसका कैसे, अब अलग अलग अगर इनको लिखे हम, अगर हम इनको अलग अलग लिखे तो ये बहुत बड़ा डाटा हो रहा है, बहुत अजब कोलिशन हो रहा है। तो हम जानते हो क्या करेंगे, अब ये क्या है, नंबरों का स्कोर है। देखो नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे छोटा कौन सा है 5, और सबसे बड़ा कौन सा है 18। सबसे बड़ा कौन सा है 18। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे ले लेते हैं, लिखेंगे इंटरवल। क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल नहीं, मार्क इंटरवल लिख दो इसको। क्या लिखो? मार्क इंटरवल। हमने लिखा क्या? मार्क इंटरवल। मार्क इंटरवल। हम इसके लिए बात करते हैं मार्क इंटरवल। मार्क इंटरवल ये हमने लिया और हमने इसको लिख दिया, और फिर उसके बाद में इस तरफ क्या कहते हैं लिख दिया, स्टूडेंट्स लिख दिया। क्या लिख दिया? स्टूडेंट्स लिख दिया। हमने लिखा मार्क इंटरवल। तो मार्क इंटरवल हमने सबसे छोटा नंबर लिखा 5, तो हमने लिखा 5 से 10 के बीच में। तो 5 से 10 के बीच में क्या कोई है? तो सिर्फ एक ही है 5, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट ओनली। फिर उसके बाद में हम देखे लिख देते हैं क्या कहते हैं 5 से 15, सॉरी 10 से 15, कितना कर दे रहे हैं 10 से
15 कर दे रहे हैं, 10 से 15 कर दे रहे हैं। तो 10 से 15 के बीच में कितने स्टूडेंट, तो और गिन लेते हैं, 1 2, दो ही स्टूडेंट है। 10 से लेकर 15 के बीच में 2 स्टूडेंट, तो 2 डंडी खींच दी। फिर 15 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो 15 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो 1 2 2 3 4 5, कितने स्टूडेंट है, 5। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या सारे स्टूडेंट आ गए, मैं एक बार जरा देख लूं। तो 15 से 20 के बीच में, 10 से 15 के बीच में कौन था, 10 से 15 के बीच में 12 12, अच्छा इसमें 15 को भी तो ऐड करना पड़ेगा, 15, रुक जाओ फिर से कर देते हैं। 15 से 20 के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, 6। अभी भी क्या कोई कम है, गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी कोई कम रह गया हमारे ख्याल से। 18 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और फिर 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, तो 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, 12, 1 2, हाँ ठीक। और अच्छा 5 से 10 के बीच में 2 बंदे हैं, देखो एक 5 ये है, एक 5 ये है, तो ये यहाँ पर 2 होगा। हाँ अब सही है। अब इस डाटा को आप क्लियरली समझ सकते हो, ऐसे इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, अब इसको आराम से आसानी समझ सकते हो। अगर ये आपके सामने रखा जाए तो इससे ज्यादा आसानी इसको समझने में है, या उसको समराइज वे में, छोटे वे में ये कर सकते हैं, इसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। किसी, ये मान लो मैंने 10 ही लोगों का लिया, मान लो एक क्लास में 250 बच्चे बैठे हुए हैं, अब उनका निकालना हो तो सब 250 बच्चों का नाम फिर अलग ऐसे करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बढ़िया लिख देंगे, क्या कहते हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 35, उनको एक तरफ। ऐसे ही तो यहाँ किया, देखो 5 से 10 नंबर पाने वाले कितने बंदे हैं, 2। 10 से 15 के बीच में पाने वाले कितने, 2, और सॉरी 6 नहीं, ऐसे डंडे डंडे खींच रहे हैं, ठीक। और 15 से 20 में पाने वाले कितने हैं, 6, तो इनके लिए 6 डंडे खींच दिए, बस मसला खत्म। ये आपका क्या कहता है, होता है, समझ, इसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। बस बेसिकली इसमें मतलब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। बेसिकली स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि स्टैटिक्स कोई भी चीज हो तो उसमें किसी चीज को समराइज करना, किसी बड़े डाटा को किसी छोटे डाटा में कन्वर्ट करना, उसका रिजल्ट निकालना ही स्टैटिक्स कहलाता है। आइए प्यार से हम आपको कराते हैं स्टैटिक्स में सबसे पहले होता क्या, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। किसकी बात करते हैं, मीन की। तो हम इसमें बात करेंगे अरिथमेटिक मीन। किसकी बात करेंगे, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है इसके बारे में समझा दे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला लिखा है, बड़ा खतरनाक लिखा है। अरिथमेटिक मीन को जो शो करते, जिससे डिनोट करते, वो एक्स बार होता है, और उसके ऊपर जो फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं ये, पता नहीं क्यों इतना खतरनाक फॉर्मूला लिख देते। i=1 ऊपर n, और यहाँ पे लिखा है क्या कहते हैं, xi लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, xi, हाँ xi अपॉन में कैपिटल N, यही होगा, हाँ बिल्कुल यही है। ये इन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है ये मीन का फॉर्मूला, x बार जो है ये मीन है। सर ये क्या बना दिया, बड़ा खतरनाक है। ये समीशन होता है, सिग्मा, समीशन ऑफ द नंबर, किसका, xi का। कैसे, तो आओ मैं बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं इसको। एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस करते हैं, और उसको करते हैं। इसको घबराने वाली कोई बात नहीं, बस दिखने में एकदम खतरनाक लगता है, बाकी है एकदम लोलो टाइप का। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास एक है, नॉर्मल सा है क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको बताता हूं। लिखा है कितना लिखा है, कहाँ लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, अरे कोई भी नंबर ले लेते हैं। हमने लिख दिया क्या कहते हैं x, हमने लिख दिया क्या कहते हैं x, और इधर कर दिया f। हमने कर दिया जो x और f का मसला है वो कितना है, और दिखा देते हैं। हमने कहा जो हमारा x है वो कितना है, तो x हमारा क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, ऐसे कोई भी मैंने x रख दिया रेंडमली। अब यहाँ पे f जो है, f कितना है, हमने कहा कि ये 3 है, ये क्या कहते हैं 2 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये क्या कहते हैं 1 है, हमने ऐसे रख दिया। अच्छा अब इसका मतलब समझते हो, आओ मैं समझाता हूं तुमको। मान लो कोई x जो 10 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट, 3, 15 नंबर पाने वाले 2, 20 नंबर पाने वाले 6, 25 नंबर पाने वाले 5, 30 नंबर पाने वाले 4, 35 नंबर पाने वाले 1। तो इस तरह का आप समझ सकते हो, हालांकि ऐसा कुछ इसमें मैंने दिया ही नहीं है नंबर मार्क्स का। तो इसका हम कहते हैं कि फाइंड द मीन। हमने ये सब दिया, हमने इसका कहा फाइंड द मीन, इसका मीन बताओ।
यानी x बार बताओ। तो कह दो सर x बार तो बहुत आसान है, सबसे पहले इसको हम एक वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेते हैं फिर बनाते हैं। तो हमने कहा ठीक है लिखो बनाओ। तो इसको मैं इधर से इरेज कर दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ x फाइंड करना है हमें, इधर क्या करना है फाइंड करना क्या है हमें, x फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख दे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा क्या कहते हैं f, और तीसरा यहाँ पे होगा x इंटू एफ। क्या हो जाएगा x इंटू एफ। x इंटू एफ करने की शायद जरूरत ना पड़े हमें, देखते हैं करना पड़ेगा तो करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वही करते हैं, आइए देख लेते हैं हम मसला अपना देखते हैं। हाँ अब x की वैल्यू कितनी है 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये, और f की वैल्यू कितनी है 3, 2, 6, 3, 2, 6, 5, 4, 1, 5, 4, 1। अब इन सबका मल्टीप्लाई इधर लिख दो, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 26 जा 6 दूनी 12, 120, 120, 25 पंचे 125, और ये 3 चौक 12, 120, 35 बन जा 35। ये आपका क्या कहता है तुरंत आ गया, क्योंकि यहाँ x ये है और f ये है, तो x इंटू एफ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो। अब जो n निकलता है, जो ये नीचे वाला n है, ये कैसे निकलेगा, और ये xi इंटू एफ आई कर दो। यहाँ पे i नहीं लगाया है तो मान लो ऐसे, तो x f इंटू ऐसे रहेगा। अब इनका ये जो सम होता है ये n निकलना है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ऐड कर दो तो n निकलता है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड कर दे, इसको अगर ऐड कर दे तो ये कितना देगा, तो 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20 1 21, कितना आ गया 21 आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, तो 30 30 60, 60 120, 180, 180 और क्या कहते हैं 120 कितना हो जाएगा 200, 300, 300 और 300, 300 इधर लिख लो पहले 300, और 125 में 35 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, 160, तो ये 160 ये हो जाएगा 460। यह आ गया आपका क्या कहते हैं 460। अब ये 460 आपका जो हो गया ना, बस मसला खत्म है आपका। ये जो आया ये जानते हो किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू, फॉर्मूला आपका ये कहता है, ये देखो यहां निकाल दो, यहां निकाल देता है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, इस पूरे की वैल्यू आई है 460, और इस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, डिवाइड कर दो। तो 460 डिवाइड बाय 21, आराम से काटो, इसको काट देते हैं, चलो देखो आओ प्यार से कर देते हैं। 21 460 काटेंगे ये कितना हो जाएगा, तो 21 दून 42, कितना बचा 4 बचा, और यहाँ 0, 21 इकन्नम 21, ये कितना हो जाएगा ये इधर दे देंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और यहाँ 3 में से 2 गया बचा 1, 19, यहाँ डेसिमल लगाया ये कितना हो गया 190, 21 का टेबल पढ़ेंगे कितना आ जाएगा। तो मुझे पता है कि 29 जा 9 टाइम लेके देखे कितना होता है, तो 9 1 जा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा ही होगा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, अरे समथिंग ये 21.9 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक तरीका था आपको एकदम करने का। अब अगर आपको ये बेसिक अगर समझ आ गया है ना, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ये तो एक ऐसे ही ले लिया था आपको समझाने के लिए, अगर ये समझ आ गया ना तो करते हैं, अगर नहीं आया तो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो 100% आ जाएगा। बहुत आराम से देखना है और बहुत अच्छे से देखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह मार लो, हम करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस हमारे पास जो है, ठीक है चलिए आ जाओ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। गाना अच्छा तो पहले के ही होते थे, समझते हो। हम वफा करके भी रहने दो भाई, मैं नहीं गा रहा, बहुत बुरा गाते हो सर, बहुत बुरा बहुत बुरा। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने है, कह रहा है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन जिसका x 10 है, x कितना गिवन है यहाँ पे गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं x और f गिवन है, एकदम नॉर्मल सा है। ये स्टैटिक्स में यहां से हटा के यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, स्टैटिस्टिक्स लिख दिया, ये x है, लिखते हैं हम 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, और ये क्या कहते हैं नीचे कितना माहौल है, नीचे है 6 8 9 5 2, 6 8 9 5 2, ये आपका ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा इसका निकालना, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फाइंड द अरिथमेटिक
मीन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो चलिए हम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले टेबल बना लीजिए। सबसे पहले इसको लिख दीजिए यहाँ पे x, इसको लिख दीजिए f, xi fi कर दो, क्या जाता है ये। और अगला जो होता है वो तुरंत होता है xi इंटू fi। ये तीन चीजें करनी रहती है। xi की वैल्यू इधर, fi की वैल्यू इधर, और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई। समझ गए? तो चलिए लिख दीजिए xi कितना है, 10 20 30 40 50। 10 20 30 40 50। इधर कितना, fi कितना, 6 8 9 5 2। इन सबका मल्टीप्लाई 60, 8 दूनी 16, 160, 3 9 27, 270, और 4 5 20, 200, और 5 दूनी 10, 100। ये आ गया आपका। अब ये fi का सम कितना हो, क्या होता है, fi का सम होता है n, ये आपको भी पता है। fi का सम कितना होता है n, और इसका जो होता है ये सम किसका होता है, तो ये होता है सिग्मा का सम। तो इन सब का सम करो, पहले सम कर दो इनका। सम करेंगे 8 6 14, 8 6 14, और 14 5 19, 2 21, और 9 30, यानी ये आया 30। अब इनको सबको ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 और 100 हो गया 300, 200 और 100 हो गया 300, 300 में 270 ऐड करोगे हो जाएगा 570, 570 में 60 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 630, 630 में क्या कहते हैं ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 730, 730 में 60 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 790। क्या है, सही है? एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सही। तो ये 790 आएगा। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, लिखते हैं, ये लिख देना जरूर बेटा। समीशन 1 यहाँ पे n, यहाँ पे xi इंटू fi, क्या लिखना रहता है यहाँ पे, xi इंटू fi, और अपॉन में नीचे कैपिटल N। ये क्या रखना रहता है, कैपिटल N। बस इसको रख दो। तो सिग्मा x, सॉरी, ये x बार की वैल्यू कितनी है, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो इतनी है। तो कितना, 790, अपॉन में n कितना है तुम्हारा 30। तो ये कर दिया हमने, 0 से 0 काट दिया। अब इसको आराम से प्यार से, जो कहते हैं सर हमें ये काटना नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही पेशेंस से पहले डिवाइड तो सीखो। आपको यही तो है ना, 10th में आगे डिवाइड नहीं आ रहा तो दिक्कत है ना। देखो इसको करो, 3 2 जा 6, 7 में से 6 दिया कितना बचा 1, ये 19 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 19 हो गया। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ो, या तो 19 आया, 19 से कम आए तो कितना, 3 6 18, कितना हो जाएगा 1। ये डेसिमल किया तो यहाँ हो गया 10। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़े, या तो 9 आए, 10 आए, या 10 से कम है तो 3 3 9, तो ये बचेगा 1। तो ये समथिंग 26.333 करके आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26.33। ये आपका आंसर आ गया। ये इस तरह का एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे। आप लोग समझते चलिए और पढ़ते चलिए। अगर ये समझ आ गया है ना आपको, तो अब कहिए कि हाँ सर समझ आ गया है। अब चलो हटा दिया, समझ आ रहा होगा यार, सब कुछ समझ आएगा, आराम से करते चलो, पूरा समझा देंगे, सब समझा देंगे। एवरीथिंग इज क्रिस्टल कट क्लियर, नो वन इंटरफेयर इन योर वे। चलिए मैं अगर चलिए अब एक क्वेश्चन आपको दे दें, बिल्कुल प्यारा सा इसी टाइप का क्वेश्चन। ये है, the find the arithmetic mean of the following observation is 17। अच्छा नहीं अभी नहीं देते हैं, थोड़ा सा रोक के एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक प्रैक्टिस और हो जाए, फिर आप लोग बताओ। ठीक है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसका निकालिए। लिखा हुआ x आपको गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं x कितना है और f कितना है, ये आपको गिवन है। x आपका कितना, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। f कितना है आपका, तो 12 11 12 13, 12 11 12 13, 12 11 12 13, 9 10 14, 9 10 14 7। ये आपका क्या कहते हैं, एफ आई। क्या निकालना है, फाइंड द मीन। फाइंड द मीन या एक्स बार,
फाइंड द मीन या एक्स बार। तो सबसे पहले इसको करना क्या, आप लोग फटाक से तुरंत करना शुरू कर दो, कोई भी हो आराम से। पहले एक चीज का करो क्या, तुरंत यहाँ पे एक्स आई लिखो, तुरंत यहाँ पे एफ आई लिखो, तीसरी चीज एक्स आई इंटू एफ आई लिखो, बस लाइन मारो। लाइन मारो नहीं, लाइन खींचो। लाइन मारेगा, बहुत मारा जाएगा, तो लोग लाइन मारेंगे। आए बड़े शक्ल देखिए अपनी, खासकर लड़के लोग बेचारे मारे बहुत सीधे होते। आए क्यों? मतलब लड़कियां भी बहुत सीधी है, और क्या भाई, ऐसा थोड़ी ना कहेगा। सब बराबर है भाई मेरे लिए, बुरा मत, लड़की सब गुस्सा जाएगी। हमको कहे। चलो देखो ये कितना एक्स आई, अब इसमें अगर देखें तो ये कितना हो जाए, एक्स आई कितना, 3 4 5 6, तो ये 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये कितना एफ आई कितना 12 11 12 13 9 10 14 7, इन सब का मल्टीप्लाई इधर, 12 23 36, 11 चौक 44, 12 पंचे 60, 13 छक 78, 78 होता, 6 3 18 7, हाँ बिल्कुल सही, 9 7 63 63, 10 8 80 80, 4 ये कितना इनका 14 9 या कितना होता है भाई, तुम बताओ, मुझे ना पता। 14 9 या 126 होता शायद, 126, और 10 7 70, 10 7 70। अब क्या करना है इनका, तो इसका जो सम करोगे ये निकलेगा n, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना नीचे कर रहा है, दिख रहा होगा यार। चलो अब देखो इसका सम करो कितना निकलेगा, पहले सम करो इसका, चलो देखो करते हैं। देखो 12 12 24, 24 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में 10 ऐड किया तो हो जाएगा 45, 45 में 3 ऐड किया तो हो जाएगा 48, और 48 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58, लेकिन एक माइनस कर दो 57, 57 में 10 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 67, 67 में 10 ऐड कर दिया 77, 77 में 4 ऐड किया तो हो जाएगा 81, 81 में 7 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 88। पता नहीं, आप लोग एक बार चेक कर लेना भाई, गड़बड़ ना हो, आंसर आना चाहिए, वरना मिसमैच हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। कहते हो सर हाँ कर आप रहे हो, गलत हुआ तो हमें डांटोगे क्या, गलत बात। आ जाओ देखते हैं, 6 4 10 8 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 का 7 रिमाइंडर 2, 4 3 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 8 34, 34 2 36, और 36 7 43, 43 2 45 का 5 रिमाइंडर 4, और ये क्या कहते हैं, एक ऐड कर दो तो 4 1 5 हो जाएगा, ये 5 5 7 आया है। चलिए देखते हैं, आंसर नहीं निकलेगा तो तुम लोग को ध्यान रखना, ऐड करने में कहीं गड़बड़ाया तो समझ लेना। हाँ चलिए क्या निकालना है, एक्स बार निकालना, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही चीज, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1, यहां लिखो n, और यहां पे लिखोगे एक्स आई इंटू एफ आई, और नीचे लिखोगे कैपिटल ए, बस ये लिखा जाता है, और इस पूरे की वैल्यू एक्स आई इंटू एफ आई का सम होता है। तो ये कितना है आपका 5 5 7 अपॉन में 8 8, तो ये है आपका। चलिए इसको काट देते हैं, सबसे पहले आइए डिवाइड कर लेते हैं, ना आए तुरंत डिवाइड करो, 8 8 5 5 7, 8 8 5 5 7, इसको काटोगे तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो 6 टाइम लेंगे, तो 8 छंग 48 का 8 रिमाइंडर 4, 8 छंग 48 का 8 रिमाइंडर 4, 8 छंग 48 4 52, ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं कर दिया, कुछ ज्यादा ही कम कर दिया हमने। 7 टाइम ले लो, 7 8 टाइम, हाँ 7 टाइम ले लो, 7 टाइम लेके देखते हैं। 8 7 56, 8 7 56 का 6 रिमाइंडर है 5, 8 7 56 और 5 61, अच्छा ये तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा भी नहीं ले सकते, 6 ही टाइम लेके देखो। 8 छंग 48 का 8 रिमाइंडर 4, फिर उसके बाद में 8 छंग 48 और 4, 48 4 52, ये आया, माइनस करो, 17 में से 8 गया कितना बचा, हाँ 17 में से 8 गया बचा 9, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचा 2, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं एक डेसिमल, यहाँ पे ये, और फिर ये ऐसा 9 का टेबल पढ़ो, जो 9 3 27, और
8 3 24, 8 4 32, 3 टाइम करके देख लेते हैं। तो कितना 8 3 जा 24 का 4 रिमाइंडर 2, 8 3 जा 24 2 26। यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया, बचा क्या कहते हैं 2, तो ये क्या कहते हैं 26 समथिंग 6.3 आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 13.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा है 2, क्वेश्चन नंबर है 2। देख लेते हैं सही है या गलत, अगर गड़बड़ हुआ तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही 6.33, क्योंकि अब ये आगे कटेगा है नहीं तो रिपीट हो जाएगा, तो 6.33 आपका ये आंसर आ गया। तो हाँ भाई तुम लोग प्लस सही करते हो यार, लेकिन तुमने कब किया भाई? हमने किया तब आंसर आया है। चल आ जाओ। कहता सर अभी गलत होता तो हम पे थोप देते, सही कर लिए तो है बेटा, गलत नहीं होता है, समझे? आ जाओ। चलिए हटा दे इसे। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मुझे लगता है आपको अब ये पूरी तरह से आ चुका है। अब ये आ चुका है ना, तो थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्या करते हैं? लेवल अप। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इनमें से कोई नंबर अगर मैं गायब कर दूं, मान लो हमने 7 गायब कर दिया, इसकी जगह मैं पी रख दूं, क्या रख दूं? पी रख दूं, फिर आपको इसका समीशन वगैरह बता दूं और रिजल्ट बता दूं, फिर कह दूं कि पी की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या कर पाओगे? कहते सर 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 प्लीज, हाँ प्लीज, अरे इतने तो मासूम तुम हो नहीं और इतनी दया हम करेंगे भी नहीं, क्वेश्चन तो तुम ही को करना है, समझ गए? हाँ आ जाओ। चलिए करते हैं, एकदम दिल लगा के पढ़ो, एकदम दिल लगा के। हाँ समझे? कह दो सर दिल वही तो नहीं लगता जिससे दिल लगाना चाहते वो दिल्ली चली गई, जान देने के लिए बिजली के खंभे को पकड़ा तो बिजली चली गई। समझे? बड़ा दुख है तुम्हारी जिंदगी में ना, हमें बताओ हम समझेंगे तुम्हारा दुख। चलिए अरे क्वेश्चन पी वाला तो बनता ही है। क्वेश्चन लिखा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन लिखिए पहले, द अरिथमेटिक मीन, the arithmetic mean of the following data. The arithmetic mean of the following data is 15. Is 15. Then find the value of p. Then find the value of p. Then find the value of p. तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास डाटा जो गिवन है वो मैं डाटा लिखता हूं। पहला है x और f, ये डाटा आपके पास गिवन है, तो डाटा लिख दे रहा हूं मैं आपके पास। एक्चुअली क्वेश्चन बड़े बड़े, व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करके करता हूं काम ताकि हो जाए। डाटा हमारे पास गिवन है 5 10 15, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, और इधर कितना है ये 6p6, 6p6, 10 और ये 5। ये आपका क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट है ये, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे मसला। चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले अगर x और f गिवन है तो सबसे पहले टेबल खींचते हैं, क्या निकालते हैं xi fi, दूसरा xi इंटू fi। ये दो चीज हम इंपॉर्टेंट काम करना नहीं भूलते। सबसे पहले xi लिखो, कितना है 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, और दूसरा fi में कितना है 6p6 10 5। इन सबको यहां पे कर दो, 5 6 30, 10 का p से कर दो 10p 10p, 15 का 6 से कर दो 15 छक्का 90, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इनको फिर से उसी तरह सब काम करना है, प्लस करना है, इसको भी वैसे ही तरह सब करना है। पी की वैल्यू अपने आप आएगी, मैं एक कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा। इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, तो देखो पी को अलग छोड़ दो, पी को है ना इसको मत ऐड करना, क्योंकि पी थोड़ी ना ऐड हो जाएगा। कह दो सर 6 +
P मिला के हो जाएगा 6P। कितने लोग कह रहे हैं सही है? मारे जाओगे अगर बोल दिया सही है तो। बैला कहीं का 6 मल्टीप्लाई बाय होता है 6P, और अगर 6 प्लस P है तो ये ऐड ही नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे? जैसे लिखा 6 प्लस P। तो तू लोग बता, लड़की लोग का लाइन में लड़का लोग को खड़ा कर देंगे? नहीं ना। यानी दोनों का एडिशन समीशन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिखा जाएगा, प्लस में नहीं, तो इसलिए P को अलग रखो। अब बाकी सबको ऐड कर दो। 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27, तो 27 प्लस P ऐसे लिख दो। 27 प्लस P ये हो गया तुम्हारा। अब इन सबको ऐड कर दो, तो इधर भी P वाले को बाहर रखना, P वाले को बाहर ही रखना। देखो 30 और 90 120, 30 और 90 120, 120 200 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 320, और 320 में 125 ऐड कर दो, 5 और 2 2 4, और क्या कहते हैं 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4 4 5 प्लस, और ये कितना 10P, कितना 10P। तो ये आपका आ गया, दोनों का समीशन आ गया। अब हमारे पास गिवन है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी अरिथमेटिक मीन गिवन है, ये आंसर गिवन है, 15 गिवन है। ये x बार की वैल्यू है, हमें x बार की वैल्यू हमें पता है। यानी फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x बार इक्वल टू सिग्मा आई एन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन में कैपिटल एन, ये होता है। तो x बार की वैल्यू ये गिवन है, x बार की वैल्यू 15 गिवन है, तो हमने यहां लिख दिया 15, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है 4 4 5 प्लस 10P। एक बार चेक कर लो क्या सब मसला सही चल रहा है या गड़बड़ा दिया है? नहीं भाई, सब सही चल रहा है, तुम लोग हो ना। 10 10 की वैल्यू 27 प्लस P, 27 प्लस P। अब यहां से इसको शॉर्ट आउट करके हम अपना P की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये इधर डिवाइड में ना, इसके डिवाइड में इसको इधर भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 अंडर द ब्रैकेट 27 प्लस P, और इक्वल टू में कितना 4 4 5 प्लस 10P। इसको करोगे तो 15 और 27 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, और 15 दूना 30, ये कितना 5 0 4 405 प्लस 15P इक्वल टू ये कितना 4 4 5 प्लस 10P। अब एक काम करो, 10P को इधर भेज दो, 405 को उधर भेज दो, तो 10P इधर आएगा, इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 15P माइनस 10P इक्वल टू उधर भेज दो, तो 445P माइनस 405, तो ये कितना 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5P इक्वल टू यहां से 5 में से 5 गया बचा 0, और 4 में से 0 गया तो बचा क्या कहते हैं 4, और 4 में से 1 गया तो बचा कितना 3, कितना बचा कितना बचा ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये 405 है। अभी ये भी गड़बड़ कर देते, 5 में से 5 गया बचा 0, 4 में से 0 गया तो 0, 40। सो P की वैल्यू निकलेगी कितनी, ये इधर जाके डिवाइड कर देगा, काट देगा इसको कितने टाइम 8 टाइम, ये 8 टाइम काट देगा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 8, देयर विल बी आंसर। क्या ये सही है? अरे वाह, ये तो सही है। हाँ, नोट कर लो, ये क्वेश्चन इस टाइप का इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, नोट कर लो 100%। समझ गए? इसको नोट करो, फिर आगे और एक चीज सिखाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी पे आप लोग बनाओगे, वो आप लोग करोगे। चलिए कहाँ गया ये क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, कहाँ गया ये वाला 2014 15 16 17 18 रेल बना दी इस क्वेश्चन ने, तो इसको तो जरूर करेंगे, अभी तुरंत करवाते हैं। इसी के बाद एक क्वेश्चन P वाला करा दे आप लोगों को, बस उसके बाद इसी का नंबर है। चलिए हटा दे इसे, चलिए हटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए 3 2 1 धक से मारे स्क्रीनशॉट, मेरे साथ क्वेश्चंस के साथ। एक स्क्रीनशॉट मान लेना, ठीक है, फिर शेयर करना इसको। हाँ, वो देखा है ना, उसमें पता नहीं कौन सी मूवी में था, क्या नाम था, अरे अक्षय कुमार, ऐसे ही पोज देता है। आ जाओ, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
बंद कमरे में मैं बात किससे करूं, तुमसे करूं। आ जाओ, चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सेम यही लिखा रहेगा, बस आंसर कुछ बदलेंगे और डाटा ये बदला जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन तो सेम रहेगा। क्वेश्चन ये कह रहा if the arithmetic mean following of the observation find the value of frequency the arithmetic mean of the following observation is 10। तो फ्रीक्वेंसी 17 दे रखी है, कितनी दे रखी है 17, कितनी दे रखी है 17, नहीं सॉरी वो क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है 17 दे रखा है, ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है 17 दे रखा है, मतलब इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 17 है और p की वैल्यू निकालनी है और आपके पास डाटा गिवन है x और f गिवन है। तो चलिए x और f गिवन है उनको लिख देते हैं फटाक से। x कितना है आपका 10 15 20 25, 10 15 20 25, अगला जो है आपका 7 10 p 6, 7 10 p 6, ये आपका क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए इसका निकाल देते हैं, हमें क्या निकालना है, इसमें भी p की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी आंसर ये देखो p गिवन है, p कितना है आपका वो x बार जो 17 गिवन है। तो चलिए कर देते हैं xi इंटू एफ आई और xi इंटू एफ आई, तो ये और ये हो जाएगा। तो xi कितना है तुम्हारा 10 15 20 नेक्स्ट 25, फिर fi कितना 7 10 और ये p और ये 6, इन सब का मल्टीप्लाई इधर 10 7 70, ये कितना 150, ये कितना 20p, ये कितना 25 30 का 0 150 होता है, ये हो गया आपका। अब करना क्या है, इन सब का सम निकालना है, इन सब को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा, इन सब को ऐड करोगे इधर आ जाएगा। इनकी जगह थोड़ी बड़ी कर दूं, इनकी जगह बड़ी बड़ी लगती है, इनके लिए जगह बड़ी चाहिए। इन सबको ऐड करेंगे तो फिर से वही काम याद रखना, पी को मत ऐड कर देना, पी को अलग रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं। 10 17 17 6 23 23, तो लिखोगे क्या 23 प्लस पी, यानी ये वाला ये आ जाएगा। इनको भी पी वाले टर्म को अलग ही रखना, इन सबको ऐड कर दो 150 150 300, 300 में 70 ऐड कर दोगे हो जाएगा 370 प्लस 20 पी, ठीक है ये आपका हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है p की वैल्यू। तो x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1, यहां पे लिखा जाता है n और ये क्या कहते हैं xi इंटू एफ आई अपॉन में कैपिटल N। बस ये हमें लगता है मार्कर थोड़ा सा डल हो गया है, मैं जरा इसको पानी वानी पिला दूं अलग से, तब तक आप लोग भी आगे देख लो। ये क्या कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं, पुष्पा क्या बोलता है मैं झुकेगा नहीं, मैं पुष्पा थोड़ी ना हूं, मैं डीजे सर हूं, मैं रुकेगा नहीं, समझे। चलो अब x बार की वैल्यू देखें तो यहाँ x बार की वैल्यू पहले से ही गिवन है जो कि 17 है, तो यहाँ 17 x बार की जगह रख देते हैं। तो हमने x बार की जगह रख दिया 17 और बाकी इस पूरे की वैल्यू आपको पता है ये xi इंटू fi का समीशन होता है, यानी कितना है 370 प्लस 20p अपॉन में n की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो ये आई है 23 प्लस p, इसको उठा के इधर भेजो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 17, ये कितना 23 प्लस p इक्वल टू 370 प्लस 20p। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 17 और 23 का मल्टीप्लाई कितना होगा कर देते हैं। हाँ तो 17 7 7 17 7 119 होता है शायद, और 17 दूना 34 होता है, ऐड कर दो 9 5 4 459 प्लस 17p ये कितना 370 प्लस 20p। अब इसमें से अगर मैं बात को इसको उठा के इधर भेजो और इसको इधर भेज लो, समझो गौर से, इसको इधर भेज दो तो ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 370 जो है इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी 459 माइनस 370 इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20p माइनस 17p। तो 9 में से 0 जाएगा बचेगा 0, 15 में से 7 जाएगा बचेगा कितना 8, और बाकी यहाँ 3 बचा तो 3 में से 3 चला जाएगा कुछ नहीं, यहाँ 20 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 3p। अब यहाँ पे हम इससे निकाल देते हैं, यानी 3p इक्वल्स टू 80 है, 3p इक्वल्स टू कितना है 80 है।
सो 3p इक्वल्स टू 80। सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 अपॉन में 3। 3 से काटो इसको, देखो कितना हो जाएगा, ये देखो काट दे रहे हैं। 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 0 यहां आ गया, कितना हो गया 20, और 3 छाक 18, ये कितना 2, फिर से 3 छाक 18, यानी 26.66666, यानी ये कितना आ जाएगा, इसको कट जाएगा तो p की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ दिखाई पड़ रहा, p की वैल्यू 26.66 आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं एक बार चेक कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल चेक करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13.1 का? हाँ, नहीं, मैं बर्बाद हो गया। सही है। यानी कितना आंसर आ गया 26.6666। चलिए आप लोग क्या कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए और आपको पी निकालना आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगर ये आ गया ना, तो अब एक ग्रुप इंटरवल वाला कर देते। क्या करते हैं? ग्रुप इंटरवल वाला। चलिए जितना हो सके उतना करा दूं यार, समझे? मैराथन का तो मतलब एक ही होता है कि क्लास छोड़ दूंगा। अरे नहीं यार, एक और, एक और, बस एक और, एक और, बस एक और, ज्यादा नहीं, बस एक और। एक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है इसलिए मैं करा दे रहा हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। ये थोड़ा सा इंटरवल वाला है तो मैं इसको करा दे रहा हूं। इसमें क्या कहते हैं, कुछ खास नहीं होता, इसमें भी होता है इसी टाइप का, लेकिन बस उसमें इंटरवल दे दिया है। देखिए, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ऑफ फॉलोइंग डाटा, ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्या डाटा कहता है? तो पहला क्लास इंटरवल क्या है आपका? क्लास इंटरवल। दूसरा आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना 0 से 10, और ये 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, ये आपका है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, 13, 18, 9, 4, 13, 18, 9 एंड 6, ये आपका क्या कहते हैं, वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। अब चलिए हम निकाल देते हैं इसको और देखते हैं कितना क्या मसला बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इधर क्लास इंटरवल लिखो, लिखो क्लास इंटरवल। दूसरा मिड पॉइंट, क्या लिखो? मिड पॉइंट। ये मार्कर इतनी जल्दी, मिड पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? एक्सआई बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ, अब बताते चलते हैं। जब क्लास इंटरवल वाला, यार मार्कर इतनी जल्दी प्यासा हो गया, अब तो गर्मी भी ना पड़ रही भाई। मैं तो एक घूंट पानी ना पिया अभी तक, जब से लेक्चर लेना शुरू किया। ये मार्कर बड़ी जल्दी प्यासा हो जाता है। क्यों मार्कर, ऐसे काम चलेगा? हैं? इतना पानी पियोगे? खून पी रहे हो तुम मेरा। इतनी महंगी इंक, क्या ही बताओ, बहुत दुख है। हाँ, ये क्लास इंटरवल, दूसरा मिड पॉइंट, और तीसरा फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी बोलो या एफ आई बोलो, बात एक ही है। और चौथी चीज जो थी वो क्या थी? एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब ये वाला और ये वाले का मल्टीप्लाई। यहाँ बस एक गैप यहाँ पे बढ़ जाता है। तो क्लास इंटरवल जितना वो लिख दो। कितना है? 0 से 10 है। सॉरी 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 बाबू, 0 से 10, हाँ सॉरी 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 42, 50। ये अब मिड पॉइंट इनके बीच का टर्म, तो 0 से लेकर 10 के बीच का मिड टर्म क्या होगा? 5। 10 से 20 का मिड टर्म 15, 20 से 30 के बीच का 25, 30 से 40 का बीच का टर्म 35, 40 से 50 45। फ्रीक्वेंसी क्या होती? वो तो यही गिवन है।
क्या 4 13 18 9 6। गौर से समझो, फ्रीक्वेंसी यही तो एफआई होती है। कितनी है? 4 13 18 9 6। मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 20। 13 और 15 का मल्टीप्लाई, 13 और 15 का, 15 × 45 और 15 × 1 15, 5 9 195। 18 और 25 का, 18 पंचे 90 और 18 दूना 36। 0 9 6 15 का 5, रिमाइंडर 1 4 1 5, तो 450। और ये 35 का 9 से, 35 का 9 से, 35 का 9 से, 35 का 9 से, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9 बचे 45 का 5, रिमाइंडर 1। 9 बचे 45 का 5, रिमाइंडर 1 नहीं 4 होता है। 9 3 27 4 31, 315। तो 315 और 45 का 6 से कर दो, तो और देख लेते हैं। 45 का 6 से कर देते हैं, तो 45 का 6 से, 6 पंचे 30 का 0, रिमाइंडर 3 और क्या कहते हैं, रिमाइंडर 3 और 6 चौक 24, 3 27। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं 270। तो हाँ सही है, गड़बड़ जगह लिख दिया क्या? 315 थोड़ा नीचे लिख दूं, और ये कितना 270, ये आ गया। बस अब क्या करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, सम मार दो। किसका सम मार दो? तो फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखता हूं, देखो। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार का फॉर्मूला होता है सर समीशन, यहाँ एन आई इक्वल टू यहाँ 1 और यहाँ पे क्या कहते हैं एक्स आई इंटू एफ आई होता है। क्या होता है? एक्स आई इंटू एफ आई, और नीचे कितना कैपिटल एन होता है। तो ये जो एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है यही तो एन होता है। तो इन सबको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 13 4 17, 17 17 34 1 35, 35 6 41 9 50, यानी एन की वैल्यू आ गई 50। बाकी इन सबको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? आओ जोड़ गांठ लेते हैं, हिसाब किताब लगा देते हैं। देखो 0 5 5 10 का 0, रिमाइंडर 1, 9 2 11 11 5 16 16 1 17 17 7 23 1 24 24 का 4, रिमाइंडर 2, फिर 4 1 5 5 3 8 8 2 10 2 12 12 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14। ही कौन हिसाब से हम ऐड कर दिया रे? कौन हिसाब से ऐड किया है हम? 3 2 5 4 9 1 10 1 11 है, हाँ 11 और 1 12। देखे जरा क्या मसला सही है? ओ सॉरी सॉरी, अच्छा ये 50 आएगा, 5 आएगा, 1250 आएगा। अरे फिर से ऐड कर दो ना, देखो ना, ये ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। अब हमें तो ये पता चल गया। अब हमें अगर ये पता चल गया तो वैल्यू उठा के रख दी। ये किसकी वैल्यू? इस पूरे की, और एन की वैल्यू 50। तो एक्स बार जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? इस पूरे की जगह कितना लिखेंगे? 1250 अपॉन में एन की जगह कितना रखेंगे? 50। 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 से 2 टाइम 2 बचा 25, 5 5 से 25, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई? 25। देयर विल बी आंसर। क्या सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरह का क्लास इंटरवल वाला अगर क्वेश्चन है तो भी आप कर लोगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तगड़े तगड़े एकदम बढ़िया से क्वेश्चंस। हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड के क्वेश्चंस, हम करेंगे और आगे नेक्स्ट लेवल तक के भी क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पढ़ो, डोंट वेस्ट आवर टाइम। मत करो, वक्त नहीं बचा अब आपके पास। तो आपके लिए अगर मैं इतना डेडिकेटेडली मेहनत करता हूं तो आप भी तो कर लो। हमें नहीं समझ आ रहा आखिर आप करोगे क्या? फिर लेक्चर देखने आते हो, भाग जाते हो। एक टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आप क्या करते हो? हमें भी दिखता है कि हाँ कितने ऑडियंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, बट मैं फिर भी उस पर ध्यान ही नहीं देता। 2 लोगों पे मैं लाइव कराता हूं, तुम सोचो 2 लोग रहते हैं, 1 लोग रहते हैं, उस पर भी मैं लाइव रहता हूं। और किस लेवल का मैं अपने पास पेशेंस रखूं भाई? मेरे जो और कम्युनिटी में जो टीचर है वो लोग कहते हैं कि डीजे सर मतलब एकदम दिमाग से हट गए हैं। लाइव में बालक रहते नहीं फिर भी कराते। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मैं कराता रहूंगा। तो कुछ तो उस बात की तो वैल्यू रखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चेहरे पे एक मुस्कान रहनी चाहिए जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसलिए मैं अंदर से बहुत दुख और दर्द होता है, बहुत कुछ होती हैं, लेकिन वो मैं एज आपके सामने अगर मैं कमजोर पड़ गया तो फिर आपको कौन मजबूती देगा। तो इसलिए मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा आप भी मुस्कुराते रहो, बट अपना काम करते रहो। समझ गए? ठीक है, हम फिर मिलेंगे। ध्यान रहे, शेयर कर देना जरूर अपने यार दोस्तों तक। मिल जाएगा किसी को, किसी का भला हो जाएगा शायद। तुम उसके अंदर तुम्हारे दिल में मतभेद हो, पर तुम्हारे अंदर तो नहीं है ना। तो इसलिए अपनी तरफ से एक जेस्चर रखो, बाकी जो भी है ठीक है। रोज रात 8 बजे आ जाया करो अपने टाइम से। हम मिलेंगे रोज रात को 8 बजे, मिलेंगे फिर किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। अगले लेक्चर में नहीं, कल ही मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।